नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी और हम बात करेंगे देश-विदेश की। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर अवश्य जाएँ और वहाँ पर जो 15 तारीख तक की ग्रैंड सेल चल रही है, उसका लाभ उठाएँ। स्वागत कर रहा हूँ आदि अचिंत जी का। कहाँ चले गए आदि जी? कहाँ चले गए नमस्कार, थे आप? मैं तो यहीं था। अच्छा। तो ईरान में बड़ा ज़बरदस्त जी, झगड़ा चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और आज तेहरान में गोलियाँ चला दी गई हैं, सवा 200 लोग मर चुके हैं। तो अब टप्पू जी वहाँ कब लैंड करने वाले हैं अपने चिनूक हेलीकॉप्टर से और किसको उठा के ले जाने वाले हैं? डिफिकल्ट टू से सर इस टाइम पे ईरान का थोड़ा-सा जो गेम है वो बड़ा टेढ़ा है। इट इज़ नॉट दैट ना, ना, सिंपल क्योंकि गेम पे अपन बाद में बात करेंगे। पहले जी, तो अपने टप्पू जी की कैपेसिटी टू लिफ्ट समबडी आउट ऑफ तेहरान उसकी बात कर लें। नहीं कैपेसिटी वो करने की तो थोड़ा डिफिकल्ट है सर बिकॉज़ सी ईरान का जो ज्योग्राफी है उसको अप्रोच करना बड़ा डिफिकल्ट है। तेहरान सिट्स इन द नॉर्थ उसके और आस-पास अगर टप्पू आप कहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आई हाँ, एम इस गॉड। तरह का आई मीन करने को तो कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन इफ ही कम्स आउट ऑफ अफगानिस्तान की या फिर वो अज़रबैजान में से कहीं से बाहर निकलता है, ऐसे कुछ होता है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर बट इस टाइम पे जो हम चीज़ें देख रहे हैं इट इज़ लॉट ऑफ पीपल इसको बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से एंटी रेजिम प्रोटेस्ट हैं। वेल पूरी तरह से नहीं है सर। देयर आर एंटी रेजिम एलिमेंट्स और एंटी रेजिम काफ़ी चीज़ें हैं, बट पूरी तरह से एंटी रेजिम भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे जहाँ पर एंटी रेजिम हो रहा है, वहाँ पर किलिंग्स चल रही हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर वहाँ पर कहीं पे भी कोई किलिंग नहीं चल रही है एंड दोज़ प्रोटेस्ट आर ऑनगोइंग एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट भी उनके साथ एंगेज कर रही है। सो 2-3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एंड ईरान की जो सोसाइटी और जो जितने भी लोग हैं उसके अंदर घुसे हुए हैं सर और जो चीज़ें कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ सिंगुलर ग्रुप। वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। एक है सर जो इज़राइलीज़ और अमेरिकन्स ने रिक्रूट करे हैं अफ़गान्स, जो वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ बन के इतने सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अफ़गान्स को काफ़ी रिक्रूट करा हुआ है। उसके बाद दूसरे रिक्रूट करे हुए हैं ईरानियन जूस जो फ़ारसी बोलते हैं और जो बाहर रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, उनके थ्रू इनको इनकी रिक्रूटमेंट करी गई है। तीसरा ग्रुप है एक मुजाहिदीन अल खल्क करके जिसकी एक लीडर है मरियम रजावी करके जो हिलरी क्लिंटन के बड़ी क्लोज़ है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले कुछ समय से हिलरी क्लिंटन के साथ वो न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में पार्टी-शार्टीज़ में भी देखी गई है। अ, तो ये आपको दिखता है। उसके बाद एक जो फोर्स्ड एक बंदा है जो शाह रज़ा पहलवी का जो बेटा है यू नो रज़ा पहलवी का जो बेटा है वो काफ़ी बातें इस टाइम पे कर रहा है। सो इट्स नॉट अ वेरी सिंगुलर थिंग और एक चीज़ हमको दिखती है सर ये वेनेज़ुएला के इश्यू के बाद कि कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ से जो गेम करा जाएगा इज़ नॉट अ फुली रेजिम चेंज। ये एक हिट मारना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को, उस रेजिम को जहाँ पर वो वीकन होती है एंड फिर उस वीकनेस के तौर पे वो उनकी बात सुनने को कोशिश करेगी। तो ये इनका प्लान है, अब कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं होता वो तो आगे टाइम बताएगा। बट 13 डेज़ हो चुके हैं सर ईरान के अंदर। पाकिस्तानियों की तरफ से एक सीक्रेट मीटिंग करी गई थी रहीम यार खान सॉरी अपना नूर खान में इसमें वहाँ पर कई जो उनके सेफ हाउसेज़ हैं आस-पास एयरपोर्ट के मैंने दिखाए हुए हैं अपने चैनल पे उन मैप्स में कहाँ-कहाँ पर हैं। वहाँ पर इज़राइलीज़ ने आके कुछ इज़राइलीज़ और अमेरिकन्स के साथ कुछ मीटिंग हुई है। ये भी पता चला है कि कुछ क्या नाम है, कुछ वॉरशिप्स भी लैंड हुई हैं कराची के अंदर जहाँ पर वेपन्स, स्मॉल आर्म्स और ये सब चीज़ें ऑफलोड करी गई हैं जो उस तरफ फेंकी जाएँगी। थोड़े समय पहले सर जैश उल अदल जो एक ग्रुप है जो मोसाद के साथ अगर आपको याद होगा 2013 तक इस ग्रुप को जुंदला बोलते थे। तो जुंदला भी एक्टिवेट हो रखा है यहाँ पर एंड उन्होंने तो जितने भी ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इस ईरानियन सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर उन सबको एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में, एक सिंगुलर स्ट्रक्चर में उन्होंने कंबाइन करा है। ये करीब हुआ था दिसंबर पहले हफ्ते के अंदर। तो उनके लीडर्स की तरफ से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहाँ उन्होंने बोला था और ये चीज़ आप देखेंगे जहाँ पर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, उसके अंदर बीआरएसी करके जो ग्रुप बना है, ब्रैक जिसको बोलते हैं बीआरएसीएस ब्रैक्स जिसको बोलते हैं, तो वो एक बलूचिस्तान का ग्रुप है, जितने भी सारे बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच फ्रंटियर बलोच फ्रीडम फ्रंट ये जितने भी ग्रुप्स थे उन सबको एक एक यूनिट में बना दिया है। तो ऐसी कुछ चीज़ हम वहाँ पे भी देखते हैं। तो इस टाइम पे फ़ोकस काफ़ी है सर। अभी तक
एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव नहीं हुए हैं अमेरिका के, उनके टैंकर शैंकर्स आ चुके हैं। बट जहां पर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव होंगे उनके, और इनके जो नेवल फ्लीट आनी शुरू होती है मिडल ईस्ट के अंदर, कुछ कुछ हिंट्स अभी आ रही हैं, दे आर नॉट कंफर्म्ड एज ऑफ नाउ। यू विल फाइंड कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। कुछ टैंकर्स यूरोप के अंदर आए हैं। उस दिन ग्रीस के अंदर एक पूरा सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया था पूरे एयर स्पेस के अंदर। उसके बाद सेम सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ पोलैंड के अंदर, उसके बाद सेम सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ हंगरी के अंदर। तो ये इट इज अ पैटर्न, क्योंकि नेटो की फोर्सेस वहां पर आई हैं, सो दे डिडंट वांट पीपल टू ट्रैक देम। बट एन रूट इनके ऊपर काफी ट्रैकिंग हुई है, एंड पीपल हैव रियलाइज कि कुछ यहाँ पर इनकी चीजें लैंड हुई हैं। आई डोंट नो वेदर ईरान का एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल ये लोग कुछ करेंगे, या फिर एक वीकनिंग सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन करेंगे, ये तो अभी थोड़ा समय बताएगा। बट कुछ हिंट्स यहाँ पर दिखते हैं कि अगर नेतन्याहू साहब का मोदी जी को फोन आया, नेतन्याहू साहब जाके ट्रम्प से मिले थे अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो स्टेटमेंट्स आए हैं, यहाँ पर इजराइल की तरफ से इंटरेस्टिंगली जैसी ही नेतन्याहू की बात हुई मोदी जी के साथ, जो स्टेटमेंट पाकिस्तानी ट्रूप्स के बारे में गाजा के लिए आया कि वी विल नॉट अलाउ एनी पाकिस्तानी ट्रूप्स टू कम हियर, वी कैन ओनली वर्क विद पीपल हु वी ट्रस्ट। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कुछ करने के लिए इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान के लिए एक और खबर आई अभी लेटेस्ट, जी क्योंकि बहुत सारे J-16 बिक रहे थे पूरी दुनिया में, आपने देखा होगा। सिर्फ एक है वो पूरी जो खबर है वो दो ये वो पाकिस्तानी सऊदी चल अरेबिया साथ सामने आ गया साहब, नो F-17, या मतलब जो लोग F-16 F-35 चला रहे हैं वो J-17 चलाएंगे। सर सुबह ही जब ये ट्वीट आने शुरू शुरू से हुए ही थे। प्लांटेड लग रही थी पूरी खबर। आप कह रहे हाँ हैं जी साहब सूडान खरीदेगा, लीबिया खरीदेगा, कमाल है। सर, ये लेकिन लोग F-17 एमओयू तक पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके अंदर आप बोलते हो कि भैया एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत हम इस बारे में बात करेंगे आगे जाके। नहीं, इनको तो इंजन नहीं मिल रहे थे, अब कैसे ये बना रहे हैं? ये WS-11 इंजन लेंगे सर चाइना से, जो विच इज द RD 93 का जो कॉपी है, रशियन से तो इनको मिलता नहीं है वो। एंड बेसिकली सर स्क्रू ड्राइवर गिरी है, तो अब वो है। बट देखिए दिस इज बेसिकली एक 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 तरीका है यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक कॉन्फिडेंस लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर। आई मीन टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने टीटीपी के पास एक एयरफोर्स बन चुकी है सर। टीटीपी के रियली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उन्होंने एयरफोर्स डाली है। तो ये इंटरनल इश्यूज और जितने भी इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, टीटीपी ने क्लेम करा है कि पिछले साल के अंदर इन्होंने 500 ड्रोन अटैक्स करे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। एंड यही पैटर्न आपको अमेरिका में भी दिखता है, वेयर आप देखेंगे वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद एक बारी भी एप्स्टीन फाइल्स का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है, किसी भी न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं है, किसी भी मीडिया आउटलेट में मेंशन नहीं है। एंड दोनों साइड्स के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। तो आप देखते हैं पूरी तरह से ये शांति हो गया है कि साहब वो एप्स्टीन तो मतलब था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, वो हो गया है। ना डेमोक्रेट्स बोलते हैं, ना रिपब्लिकन्स बोलते हैं। सो देव चेंज द न्यूज़ साइकिल। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे करने की कोशिश करी है, जहाँ पर उन्होंने न्यूज़ साइकिल चेंज करने की कोशिश करी है। 2 जर्नलिस्ट हैं, अब्बास करके एक और है और दो दूसरे हैं। ये दोनों ने पहले भी रॉयटर्स के अंदर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एंड ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दीज़ आर ऑल पेड आर्टिकल्स, जो आई मीन ऑनेस्टली ये लोग काफ़ी पैसे देते हैं उनको, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इनको देते हैं टू ये आर्टिकल्स प्रिंट करने के लिए, ताकि अपना एक अंदर का नैरेटिव थोड़ा-सा सेट करें। बिकॉज़ एक डूम का फीलिंग तो अंदर ऑब्वियसली आ ही रहा है। सऊदी अरेबिया से मिलने को दिया नहीं जा रहा आसिम मुनीर को, उसने भगा दिया इसको। बट जो ग्रेटर गेम है मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान इज़ गेटिंग पुल्ड बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। वो दोनों खींच रहे हैं इसको, बिकॉज़ दोनों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं इसके अंदर। सो एक वो इमेज भी दिखाने की है कि भैया नहीं, दोनों के साथ हमारी बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो हम यूएई के साथ हमने फौजी फाउंडेशन दिया है उनको, सऊदी को हम JF-17 दे रहे हैं, एकदम एवरीथिंग इज़ बल्ले-बल्ले। बट द रियलिटी इज़ कि जो ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे, देयर इज़ अ टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, कतर सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर कमिंग अप। ईरान इन एंड आउट उसके अंदर रहता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है इज़राइल, कुवैत, यू नो यू गॉट येमेन, अ, उसके बाद सूडान, इजिप्ट, एरिट्रिया, सोमालीलैंड, ये पूरा जो एक रेड सी का एरिया बन रहा है, एंड बाहर से क्वाइट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर जो इजराइल और यूएई के बीच में जो अलायंस बन रहा है, व्हिच इज अ एंटी टर्किश, एंटी सो कॉल्ड एक्सिस अलायंस व्हिच इज कमिंग अप। तो बीच में ये भी चक्कर चल रहा है काफी, जहां पाकिस्तान खींच रहा है दोनों तरफ से। सो दिस इज बेसिकली एक 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 इमेज देने के लिए कि यार नहीं, सब बढ़िया है, सब भले-भले, जब संगा नो टेंशन, तो भैया कुछ ऐसे मत बोलो कि कहीं न कहीं हमारा पूरा गेम पलट जाए। यहाँ तक कि इन लोगों ने इतने बड़े-बड़े डायलॉग मार दिए कि हम तो यू नो
IMF छोड़ देंगे इसके बाद एंड दिस एंड दैट, अगर इनकी टोटल सेल देखें इसकी, इट इज $12.5 बिलियन का टोटल वैल्यू है। उसके अंदर अगर अगर ये बेचते भी हैं तो उसके अंदर इनपुट भी तो होगा सर, कम से कम 50-60% कॉस्ट होगा। तो IMF कहाँ से बंद करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर पाकिस्तान की, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्क्रू ड्राइवर गियरी कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की फॉर द JF-17 इज जस्ट अबाउट 22 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर सर। कामरा में इनके बनते हैं। मैंने वहां पर दिखाया हुआ है, PF कामरा में इनका काफी बड़े वहां पर असेंबली प्लांट है जहां पर ये चीजें करते हैं। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स क्या चाइना इस चीज को अग्री करेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया एक अमेरिकन पार्टनर है। UAE के साथ भी बोल रहे हैं हम करेंगे, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं, सूडान को भी दे रहे हैं, लीबिया को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। सो दिस इज जस्ट हॉर्स शिट इफ आई मे। Who are they trying to impress? Not Indians, of course. Indians know the capacity of JF-17. उनको पता है कि JF-17 ने आप सिंदूर में क्या किया था। घर जाके बैठ गए थे चुपचाप, अरे भाई बाहर मत निकलना, मारे जाएंगे। सर देखिए, JF-17 का कैपेसिटी एक अगर फॉर अ चीपर नेशन, जो एक ऑनेस्टली एक तेजस का पोटेंशियल था, हमारे तो यहाँ पर चैंपियन ही बड़े सारे हैं HAL के अंदर। उसके बाद GE के साथ जो चीजें चल रही हैं, जो एक कैपेसिटी आप तेजस से क्रिएट कर सकते थे, 25 से 30 से $40 मिलियन का जहाज, क्विक, फास्ट, इजी, इफेक्टिव, छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर बेचने के लिए, ये बड़ा एक मार्केट है अभी भी। जहां पर आप देखेंगे, जहां पर एक टाइम पे रशियंस बेचते थे। फॉर एग्जांपल एक MiG-21 जो आपने देखा, MiG-21 को इन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बेचा, वेस्ट एशिया में बेचा, इंडिया इंडिया में बेचा, बांग्लादेश में उसके वर्जन्स आए। तो काफी हद तक ये एक एक मिडिल ग्रेड फाइटर था उस जमाने का, जहां पर अफोर्डेबल फाइटर एट फ्रंटलाइन कैपेबिलिटीज, उसके बाद देश अपने आप जो काम करते थे। तेजस के पास भी एक कैपेसिटी है इस चीज को करने की, बट एक चीज यहाँ पर दिखती है, बिकॉज चाइनीज जहाज तो बिक नहीं रहे, तेजस बिक नहीं रहा, तो देयर इज दैट गैप जो जहां पर पाकिस्तान इस चीज को ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश तेजस कर रहा है। बिकेगा कैसे? तेजस पहले मैन्युफैक्चर तो इंजन ही दैट्स नहीं व्हाट है। आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी 5 आज इंजन आ रहे हैं। आज मैंने देखा था कि साहब की 5 और आ रहे हैं इंजन। जी जी जी। सो ये होगा सर, बिकॉज हमारी तरफ से भी थोड़ा प्रेशर है कि साहब क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड तो वो आएंगे अभी धीरे धीरे करके, यू विल फाइंड इट इंक्रीजिंग। क्योंकि सर सॉरी, GE ने एक सेकंड प्लांट तो लगाया है। GE-404 के ऑर्डर्स तुर्की के पास से आए हैं इनके पास, जो पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिकॉज इजरायलीज आर गोना क्रिएट ट्रबल देयर। एंड साउथ कोरिया के पास हैं, स्वीडन के पास से हैं। सो ये 3 जगहों के अंदर इनको GE-404 के इनके पास ऑर्डर्स हैं। सो आई they've created another assembly line। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 26 में दे विल इंक्रीज द कैपेसिटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये जो ट्रम्प की जो तमाशाबाजी चल रही है, यू थिंक कि पेंटागन का जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट है? ट्रम्प की तमाशाबाजी के बीच में भी ही इज नॉट एबल टू इम्पैक्ट दैट मच। सर पेंटागन का रिलेशनशिप तो काफी इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। बट आई डू सी कि जो इनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है इनकी, तुलसी गाबर्ड को इन्होंने साइड करा है। अब तुलसी डू गाबर्ड नॉट को इनवाइट साइड, हो गई वो। हाँ जी, तो तुलसी गाबर्ड को साइड करा है, तो उसका एक एक पूरा जो इकोसिस्टम तुलसी का होगा वो भी थोड़ा साइड हो रखा है। जहां पर CIA डायरेक्टर रैटक्लिफ को सामने लेके आए हुए हैं लोग, एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ ऑल दिस स्टफ फॉर देम। तो इसका मतलब एक एक कहीं ना कहीं देयर इज सम टसल व्हिच इज हैपनिंग इनके बीच में भी। दूसरी चीज आप देखते हैं कि जो ऑयल के बारे में है, तो ऑयल लॉबी ने पहले तो बड़ा दिखाया था कि जी हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद एक कल जो स्टेटमेंट आया, वन ऑफ द ऑयल बिगीज सेड कि वी कांट यू नो हम लोग अपनी पूरी जो पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, एक टू टू एफिन ट्वीट के ऊपर हम नहीं बेस कर सकते, क्योंकि आप कभी भी ट्वीट लगा के कुछ भी चेंज कर दोगे, तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते। ट्रम्प ने बोला है कि जाके भाई मैं पैसे वैसे भी दूंगा, आई सब्सिडाइज एवरीथिंग, तो वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। हैविंग सेड दैट सर, देखिए एक चीज तो डिफेंस डिपार्टमेंट विल बी हैप्पी कि यार इसने बूट्स ऑन द ग्राउंड अभी तक मांगे नहीं है। तो खैर अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग लिटिल स्टेबल। बट देखिए आज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, आज सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की तरफ से एक उनका जजमेंट आने वाला था ऑन द टैरिफ्स। ठीक नहीं है, आया जो ना, कल टैरिफ, कल आना था वो। जी, उन्होंने बोला कि सर हम जजमेंट देंगे नहीं।
ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस से काफ़ी प्रेशर गया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यार क्या कर रहे हो? इस टाइम पे आप करोगे ये तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो उन वो थोड़ा पीछे हुए हैं एंड दैट्स समथिंग, वो एक चीज़ दिखती है आपको कि देयर इज़ दैट स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल है एंड इनको एक टॉपिक चेंज करना था फ्रॉम दिस एप्स्टीन का ये पूरा जो ड्रामा था, ट्रम्प के अप्रूवल रेटिंग एकदम डाउन थी, तो एक टॉपिक चेंज करना था, वो ये कर कर चुके हैं। अमेरिकन्स के साथ एक एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अ, जभी भी इनकी बॉम्बिंग चलती है ना कहीं न कहीं, द कंट्री इज़ प्रीटी हैप्पी। तो एक वो डालते हैं, ओह वी आर बॉम्बिंग समवन, सो उनका एक वो एक देयर इज दैट रैलिंग क्राउड कि भैया हम किसी को मार रहे हैं, एंड दैट इज देयर। और ट्रम्प को इस टाइम पे जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, आप देखते हैं किस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह की वो उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ओ इट्स माय मोरालिटी जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, मुझे इंटरनेशनल लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें जो वो बोल रहा है, ये वो एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली इनके पास है नहीं। चाहिए तो हम बात कर सकते हैं सर क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई ही इज़ डूइंग दिस, बट एक 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 स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली दिखाने की कोशिश वो कर रहा है। अप्रूवल रेटिंग तो उसकी कोई ख़ास इम्प्रूव हुई नहीं। पहले 41 थी अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अब 43 है। सर वो अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही थी एक्चुअली, इसकी इट वाज़ सिंकिंग, तो वो थोड़ा गड़बड़ है एंड जैसे-जैसे ये वही मिड टर्म्स के पास जाएगा, ये साल बड़ा इवेंटफुल रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं ही वो एक कोशिश उसकी पूरी रहेगी टू शो स्ट्रेंथ एंड तो टू मुझे शो। लगता है कि अगर ये वेनेज़ुएला में जो कुछ इसने किया, उसके बाद ये थोड़ा अपनी जो हरकतें हैं, वो थोड़ी-सी स्टेबल रखता, तो शायद इसको ज़्यादा मिल जाती है। ये वो हरकतें तो उसी तरह की करता रहता है, पागलों की तरह। देखिए सर, कुछ भी उसने बोलता बोला है, कुछ भी कोलंबिया के बकवास करता है। प्रेसिडेंट को, नाउ कोलंबिया का केस लेते हैं सर, आई विल एक्सप्लेन टू यू, कोलंबिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है। देखिए कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में रिलेशन बड़े खराब थे। सो जब ये वेनेजुएला का गेम होना शुरू हुआ, कोलंबिया ने ऑलरेडी अपना बॉर्डर बॉर्डर बंद कर दिया था। कोलंबिया के पास खाने-पीने के पैसे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा सब कुछ है। एंड गुस्तावो पेद्रो जो है, बाय द वे, कोलंबिया इज़ अ नॉन नेटो एलाय, ठीक है? तो वहाँ पर जो ये कम्युनिस्ट ड्रग कार्टेल्स होते थे, उनको तोड़ने में अमेरिका ने काफ़ी हेल्प करी है इनकी। तो एक चीज़ आपको दिखती है कि ये जो गुस्तावो पेद्रो के साथ इसने जो बोला कि साहब, आप हू आर यू बेटर वॉच योर एस, एंड 3 दिन के बाद उसके साथ फ़ोन पे बात करता है, आई एम ऑनर्ड टू स्पीक टू हिम एंड वो अभी यहाँ पर आएँगे, हम उसके साथ पूरी और डील करेंगे, ये सब करेंगे। तो एक ये डबल स्पीक ऑब्वियसली सबको दिखती है कि यार ये क्या कर रहा है? एक एक टाइम बोलता है उसको मार दूँगा मैं, दूसरे टाइम बोलता है कि नहीं तू इधर आ जा, अब बोलता है नहीं-नहीं मैं तो मेक्सिको को मारूँगा। तो यू नो इट्स अ लिटिल वियर्ड कि वो जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, दैट मीन्स इनका जो एक गेम है व्हिच इज़ नॉट बीइंग, दिस गाय इज़ नॉट कंट्रोलिंग द गेम। एंड ये चीज़ मैंने पहले दिन से बोली थी कि जो ये पूरा जो साउथ अमेरिका का गेम है, ये कंट्रोल किया जा रहा है मार्को रूबियो की तरफ से। नाउ इसकी फैमिली हिस्ट्री भी बीच में आती है। मार्को रूबियो एक क्यूबन डिसेंडेंट का फादर का बेटा है, जिसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे। तो उसके एक एक वो इंटेंशन है ये करने का। एंड यूएस ने काफ़ी हद तक डायरेक्टली क्यूबा को गिराने की कोशिश करी है 60 साल से, वो हुआ नहीं है क्योंकि क्यूबा को पीछे से सपोर्ट किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में एक डील थी जहाँ पर फ्री तेल मिलता था वेनेजुएला से क्यूबा को, और क्यूबा अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और ये सब चीज़ें इधर पे भेजता था, डॉक्टर्स और ये सब चीज़ें। एंड आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मदुरो जब एक बारी बीमार पड़ा था, खुद भी क्यूबा गया था अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से द नेक्स्ट इन लाइन अभी क्यूबा रहेगा सर। तो कहीं न कहीं क्यूबा की तरफ ये लोग फ़ोकस करेंगे, बिकॉज़ उसको गिराना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, बड़ा क्लोज़ है 90 किलोमीटर्स, ताकि अपने आप को एक थोड़ा-सा सिक्योर करने की कोशिश करें। पनामा में जो 2 इनके पोर्ट्स हैं, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट थे, ब्लैक रॉक के साथ जो डील हुई थी, सीके हचिंसन के साथ, इसके बारे में एकदम न्यूज़ ब्लैकआउट हो गया है कंप्लीटली। अप्रैल लास्ट ईयर के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई, इट्स कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। बट ग्राउंड लेवल पे लोगों से अगर आप बात करें और जो इधर-उधर लोगों से अगर आप पूछें, तो ये लोग बोलते हैं कि यार वो पोर्ट ऑलरेडी चाइना ने छोड़ दिए हैं, वो उस तरफ नहीं आ रहा। बट काफ़ी हद तक देखिए अभी क्यूबा में नेक्स्ट होगा, ब्राज़ील के अंदर होगा, ब्राज़ील को ये लोग ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं एंड मार्को रूबियो ने बड़ा क्लियरली बोला है, ब्राज़ील नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, तो हम उसको ये करने नहीं देंगे एंड हम उसके पीछे पड़ेंगे। अ, तो ये देखिए सर साउथ अमेरिका को साफ करने की आपको कोशिश लगता है क्या कि ब्राज़ील इज़ इज़ एज़ वीक एज़ वेनेज़ुएला, कि वहाँ कर लेंगे इट्स जाके? नॉट। और वहाँ पे तो कैसे करेंगे? ब्राज़ीलिया जो है, वो डीप इनलैंड है। सर वही है, the दैट्स द पॉइंट। the president doesn't sit in Rio, वो ही डज़न्ट। जाके ब्राज़ीलिया में बैठता है। आपको अगर ब्राज़ीलिया जाना है तो आपको कम से कम अबाउट मेरे ख़्याल से 15
1500 तो 1000 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। वो ये कैसे जा पाएँगे? तो क्योंकि ये सिमिलर ऑपरेशन ना हो सर, बट कहीं न कहीं देखिए एक और इफेक्टिव ऑपरेशन है कि कहीं न कहीं उनकी आप इकोनॉमी को हिट करना शुरू करो वेयर दे गेट वीकेंड एंड दे गेट वो तो सबको वीकेंड। करता रहता है, अपने को भी तो किया है। हुँ, कोस्ट से 960 किलोमीटर है ब्राज़ीलिया। जी, वही है सर। तो तो इनके 960 किलोमीटर जाके किसी को उठाने की कोशिश तो आप कर नहीं सकते। नहीं, वो उठाने-उठाने की बात नहीं है क्योंकि देखिए ब्राज़ील में जो भी कह लीजिए या लूला हो या बोल्सोनारो हो, अ, वो सेंट्रल पावर इतनी नहीं है कि दे कैन डिसाइड एवरीथिंग, ठीक है? तो उनके लिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे, उनके ऊपर फोर्स करेंगे, उनके ऊपर अ ये बोलेंगे कि साहब आप चाइनीज़ वालों को भगाओ यहाँ से, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे वो। उनके आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर तंग करेंगे क्योंकि ब्राज़ील की इकोनॉमी देखिए सर जो भी है, इट्स नॉट दैट ग्रेट एंड दे हैव हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़। प्लस देखिए स्टारलिंक और इलॉन मस्क का वहाँ पर है। ये लूला की वाइफ ने आई एम सॉरी टू से बट उसने फक इलॉन मस्क बोला था एक बारी, 1.5 साल पहले ट्रम्प के इलेक्शन से पहले, नवंबर के अंदर आई थिंक 2023 नवंबर के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट केयर, लेट हिम गेट लॉस्ट। तो थोड़ी एक एंटागनिज़्म काफ़ी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो उसको ही ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे जाके सर। हाँ, तो को अब तो ग्रीनलैंड में जा रहा है ना वो। ग्रीनलैंड के बाद नेटो का क्या होगा? देखिए सर, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ, इनका ग्रीनलैंड में ये जो एक फ्रंटल पोज़ीशन है, ये सब फेक है। यूरोप भी जो इतना रो रहा है, दे विल सेटल डाउन एंड उनको भी बोला जाएगा भाई साहब। देखिए सर, आई विल टेल यू इन ग्रीनलैंड के जो एग्रीमेंट सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुई थी 96 में मेरे हिसाब से, 86 में 96 में मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। डेनमार्क के साथ जो एग्रीमेंट करी गई थी, जहाँ पर यूएस के पास एक राइट है कि वहाँ पर बेसेस बनाएँ एंड बाय द वे अभी वहाँ पर वो आइस क्लियरिंग वेयरिंग कर रहे थे, तो दे फाउंड एन ओल्ड ओल्ड अबैंडन्ड बेस, सीक्रेट बेस था जो सीआईए का, वो उनको मिला है अभी वहाँ पर। ग्रीनलैंड में यूएस वाले जाके पुराना अपना यूरेनियम यूज्ड स्पेंट फ्यूल फेंक के आ जाते थे। तो यूएस हैज़ बीन यूजिंग ग्रीनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। तो अभी ये उस क्लॉज़ को यूज़ करके कहीं न कहीं अब वहाँ पर थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे एंड वहाँ क्लियरली बोलेंगे यार देखो वैसा है, वी आर टेकिंग दिस, तुमको लड़ना है तुम लड़ते रहो। तो ये इकोनॉमिक और कोर्सिव वो मिलिट्री पावर से नहीं, बट दे विल गो दैट सॉफ्ट वे एंड कहीं न कहीं वो जो एक अरे वो एग्रीमेंट बोल है। रहा है सीधे-सीधे कि आइदर डेनमार्क एग्रीज और वी गो द हार्ड वे। नहीं, नहीं वो होगा नहीं सर, दैट वोंट हैपन, दैट्स समथिंग विथ दैट ही इज सेइंग, वो तो ऑब्वियसली उसका रेटोरिक है। यूरोपियंस को थोड़ा-सा स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर वो। अ, एंड आप देखें कल जॉर्जिया मेलोनी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट आया जब वो कहती हैं, "मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अमेरिकन से लड़ूँ, रशिया से लड़ूँ कि मैकडॉनल्ड्स में जाके ट्राई मारूँ?" तो हुँ। दैट्स प्रीटी क्लियर एंड फनी थिंग इज़ यूरोपियंस ने 2 मीटिंग करी सर 2 दिन पहले, जहाँ पर पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने डिस्कस करा कि भई हमको रशिया से किस तरह लड़ना है और दूसरी मीटिंग के अंदर इन्होंने डिस्कस करा कि हमको अमेरिका के साथ किस तरह लड़ना है। तो अमेरिका अमेरिका ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, इसलिए तो रशिया के साथ हाथ मिला लो और अमेरिका से लड़ दो। सिंपल से सिंपल चीज़ तो यही है। हाँ, तो ये चीज़ अभी अगेन जॉर्जिया मेलोनी और मैक्रोन ने बोला है कि साहब हमको पुतिन से बात करनी पड़ेगी एंड आप ये जानते ही हैं कि अभी ये लोग सारे अभी भारत में आ रहे हैं। मैक्रोन इज़ कमिंग, मेर्ज इज़ कमिंग, उर्सुला इज़ हाँ, कमिंग। हाँ। हुँ। तो ये सारे इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कहीं न कहीं कुछ डिस्कशंस तो ऑब्वियसली इधर पे भी होंगी कि यार थोड़ा-सा आप बात करो पुतिन से। ये तो साला ट्रम्प तो मान नहीं रहा हमारी बात, तुम आप तो थोड़ी बात कर लो यार, ये सब ना करे। तो एक कम्युनिकेशन लाइन खोलने के लिए आपके पास काफ़ी एक स्कोप है सर। एंड यहाँ पर देखें आप एक जो लेफ्टिस्ट का सबसे ज़्यादा ट्रिगर हुआ था, एक तो पुतिन साहब यहाँ पर भारत में आए एंड दोबारा उसके बाद जब मोदी जी ने अपना कंसर्न दिया था कि भैया ये जो पुतिन के घर में आपने अटैक करा है, ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद से अमेरिका थोड़ा चिढ़ा हुआ है एकदम से बिकॉज़ उसको लगा कि यार ये ठीक नहीं है। तो एक वो एक क्लियर स्प्लिट लाइन्स बनती हुई दिखती हैं। धीरे-धीरे करके कुछ एक लाइन बनती है, दिख रही है। अब वो यूज़ होती है कि नहीं होती आगे जाके देखेंगे। क्योंकि ये 2 तो अपनी तरफ से भी आ रहे हैं। अभी मर्स को अपना $8 बिलियन की सबमरीन डील चाहिए। मैक्रोन को कोई 20-25 बिलियन डॉलर की उसको राफेल की डील चाहिए, जिसमें 60 टू 75% बोल रहे हैं भैया मेक इन इंडिया रहेगा। आज तो पेपर्स में भी बात करी है कि 114 की बात हो सकती है। मैक्रोन उसके लिए आरती फाइनल। प्लस तो सैफ़्रॉन जो है वो सीसीएस में पहुँच गए। जी, जी। सो सैफ़्रॉन इज़ देयर इज़ नाउ बिफोर द सीसीएस हाँ, और ये भी जो है ये भी फाइनल हो जाएगा रफ़ाल वाला।
इसके आने के पहले, मैक्रोन के आने के पहले। तो ये जी, 2 तो ये मेजर डील हो जाएंगी, प्लस जर्मनी की हो जाएगी। हाँ, आई डोंट नो हाउ क्विकली दे आर गोइंग टू डू द EU फ्री ट्रेड डील। वो हो जाएगा सर, दैट विल गेट डन, प्रीटी मच गेट डन। क्योंकि सर उनको भी चाहिए कि दे नीड टू क्रिएट अ हेज, और वो हेज जो है वो चाइना के साथ नहीं बना सकते वो। तो अमेरिका के अगेंस्ट में उनको भी एक हेज चाहिए। हमको अमेरिका के अगेंस्ट में हेज चाहिए, तो एक कहीं न कहीं बीच में एक एक वो स्ट्रक्चर बन रहा है कि यार दोनों एंटी अमेरिकन टाइप एक स्ट्रक्चर है। दोनों साथ में बैठ जाएँ तो कुछ अपनी एक-दूसरे की बचत कर पाएँगे एंड कहीं न कहीं अपने आप को खेल पाएँगे। क्योंकि सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है सर, ये बड़ी खराब सिचुएशन है एंड ये और खराब होगी आगे जाके। आप देखेंगे ये कहीं न कहीं इट विल बिकम इवन वर्स। तो आप देखिए अमेरिकन की अपनी पॉलिसी देख लीजिए सर। एक दिन पहले ट्रम्प बोलता है मोदी कॉल्ड मी एंड सेड सर मे आई स्पीक टू यू। उसके बाद लट्टिंग बोलता है, "ओह नहीं, मोदी इज़ नॉट टॉकिंग टू ट्रम्प।" अरे भाई तो सोच तो लो यार, कर क्या रहे हो तुम लोग कम से कम? अ, इट्स वेरी, वेरी वियर्ड सर। बहुत वियर्ड है कहीं न कहीं अ, एक नहीं, वो हम चीज़ बार-बार कहते रहते हैं कि देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस। यू रियली थिंक देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस? इट्स प्योर मैडनेस। नहीं सर, द मेथड इज़ कि भई जो दुनिया का एक सेट स्ट्रक्चर है, जो एक 1945 का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको तोड़ना है। नहीं, वो तो तोड़ना है, लेकिन जिस मेथड से ये तोड़ रहे हैं, वो यू थिंक दैट्स इट द इज़ बेस्ट वे सेंसिबल? ऑफ डूइंग इट ना। सर ईदर यू डू इट, जो 1945 ऑर्डर बना था, वो एक युद्ध के बाद बना था। आज युद्ध आप लड़ नहीं सकते वर्ल्ड वॉर, तो क्योंकि न्यूक्लियर इंसैनिटी से करो। इंसैनिटी से करो। लेकिन वो तोड़ने के चक्कर में क्या हो रहा है सर कि इट्स ब्रेकिंग टू फास्ट। तो उसको रोक रहे हैं लोग कि नहीं, 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 ठहर जाओ, ठहर जाओ। एंड उसको रोकना क्या है कि आप ऑयल को कंट्रोल करो, लोगों को फोर्स करो कि आप ऑयल डॉलर में लो, डॉलर की रेलेवेंस बना के रखो। जो चीज़ 2030 तक वो बोलते हैं नहीं, नहीं इसको 32 तक खींच दो। सो धीरे-धीरे करके वो नहीं, ये चलो अब इसकी बात कर लेते हैं कि जी, डॉलर को ये रोकेंगे। अब डॉलर ये बड़ी ज़ोर-शोर से सब जगह बात की जा रही है कि भाई ये जो है, ये पेट्रो डॉलर को शोर अप करने के लिए किया गया है, क्योंकि वेनेजुएला वाज़ सेलिंग इट्स ऑयल इन युआन एंड इट वाज़ अगेंस्ट जी, द डेट गिवन बाय द चाइनीज़, ये सारी बातें की जा रही हम भी हैं। खरीद रहे थे। वेनेजुएला का शेयर चाइनीज़ जो ऑयल इम्पोर्ट है, उसमें 4% 4% है। इट्स नॉट अबाउट द परसेंटेज सर। देखिए इट्स अबाउट द फैक्ट कि आप मेरे घर में बैठ के, मेरे बैकयार्ड में बैठ के आप ये काम कर रहे हो। ऊपर से ब्राज़ील भी वही काम कर रहा है, तो उसको दिखता है यार साउथ अमेरिका मेरे हाथ से जा रहा है, ये 2 बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ भाई हैं जो भाई, ये कर ब्राज़ील ब्राज़ील के पास तो ऑयल वो तो एक्सपोर्ट करता है, वो तो नेट एक्सपोर्टर है और अपने भी यूज़ करता है। और ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है, ब्रिक्स का मेंबर है वो पहले से। और ब्रिक्स के मेंबर के साथ-साथ उसने जो वो ब्रिक्स ब्रिज बनाया है, और भारत ने यूपीआई बनाया है। इंडिया यूएई आपस में कैसे कर रहे हैं? इंडिया रशिया आपस में कैसे कर रहे हैं? इंडिया देखिए सर, चाइना भी आजकल कैसे कर रहे हैं? दे डोंट माइंड नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शंस। हुँ। ये नहीं है कि उनको बोलते हैं भैया 100% करिए आप। वो बोलते हैं यार अभी 50% है, 50 पे रहने दो, ये 47 जो आया है ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है? तो एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए एंड ये बड़ा एक एक टेढ़ा-सा चीज़ है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखिए क्या है सर, दुनिया में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है सर? तेल की है। अगर आप तेल को थोड़ा-सा पकड़ लो एंड अपने पास से घुमाना शुरू कर लो, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी कहीं न कहीं फोर्स करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सऊदी अरेबिया का, जिससे आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगी सर। सऊदी अरेबिया भी यही कोशिश करता है कि भैया मैं चाइना के साथ कुछ कुछ डील करूँ इधर पे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया ने कोशिश करी, अब देखो सर यूएई को लड़वा दिया उसने। लुक एट द स्ट्रक्चर मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है सर, सऊदी अरेबिया और यूएई लड़ रहे हैं। कभी सोचा था हमने ये होगा? सो दिस इज़ अमेरिका सर। ये अमेरिका है। वो कहीं पे भी उनको जहाँ थ्रेट दिखेगा उसके आगे एक लड़ाई लगा देंगे। आपके साथ थ्रेट है, आपके साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान चिपका रखा है उन्होंने। चाइना के साथ थ्रेट है, जापान, वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। कोई उधर पे साउथ साउथ चाइना सी में तो थाईलैंड, कंबोडिया रोज़ खड़े हो जाते हैं आगे। रशिया के आगे वो वही चीज़ कर रहा है। नाउ द गेम इज़ कि इसको किस तरह से हम लोग पीछे करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड एंड डू। अब वो क्या किया इसने, ये चीज़ें करके इसने डिले कर दिया है थोड़ा-सा। दैट्स ऑल ही इज़ डन। तो एंड मतलब $1 इज़ इक्वल टू ₹3 इज़ पोस्टपोन्ड बाय 2 इयर्स। नहीं, नहीं वो तो इतना तो नहीं गिरेगा सर। अ, बट
देखिए, one thing that you must understand what he's done here. उसको एक कोर 5 में बैठना है सर, ठीक है? कोर 5 मतलब जो बड़े-बड़े देश हैं उनके साथ बैठ के एक फाइनल डील करनी है। जो ना आप मान रहे हो, ना चाइना मान रहा है, ना रशिया मान रहा है। जापान को उसने रोंद रखा है और एक खुद है। लुक एट इट इन अनदर एंगल। चाइना ने उसको बोला कि साहब ऐसा है, रेयर अर्थ है ना, मैं तेरे को सैंक्शन कर सकता हूँ। बोलता है अच्छा, आई विल गो आफ्टर योर फ्यूल। सो लुक एट इट, वेनेजुएला में हिट मार रहा है वो, सऊदी अरेबिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट वी नो ईरान के अंदर गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा है, सेंट्रल एशिया के अंदर गड़बड़ कर रहा है, म्यांमार के अंदर गड़बड़ कर रहा है। सो ही इज क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम फॉर चाइना, जहां पर वो तेल बंद नहीं कर रहा, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है चाइना को तेल लेने से। ये एक बड़ी क्लैरिटी है। तो वो एक मैसेज दे रहा है कि साहब अगर तू मेरा रेयर अर्थ बंद कर सकता है, तो मैं ये यहां पर भी तेरे को कर सकता हूं। और अगर आप देखेंगे पिछली जो डिस्कशंस हुई थी, जहां पर इनका जो स्कॉट बेसेंट है, जिसको हम प्यार से बसंती बोलते हैं, बसंती ने एक बड़ी क्लियर चीज बोली थी कि साहब विद इन दिस ईयर हम इस लेवरेज को तोड़ेंगे। उस चीज को आज 4 महीने हो गए हैं, एंड ये 4 महीने के अंदर अगर आप देखें, ये धीरे-धीरे करके उस पोजीशन में आ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म नहीं खींच सकते इसके अंदर, क्योंकि ये इतना स्ट्रेंथ इनके पास भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में इसको खींच के, बैठ के, बात करके एक कहीं न कहीं एक स्ट्रक्चर बनाओ। गेम वो है सर। ये कोई परमानेंसी नहीं है और ये उनको भी पता है। अब आप देखिए वेनेजुएला में सबसे ज्यादा जो जीता है वो कौन है? पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। सबसे ज्यादा जीत जिसकी हुई है वो हमारी हुई है। अंबानी ने कल स्टेटमेंट दिया कि साहब, और मैंने पिछले हफ्ते आपके शो में बताया था, अंबानी ने स्टेटमेंट दिया, हाँ वी आर ओपन टू बाइंग वेनेजुएलन ऑयल, अगर कहीं ना कहीं आप हमको नॉन यूएस एंटिटीज को बेचने के लिए देंगे, अलाउ करेंगे। कल व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गया, यस इंडिया कैन बाय वेनेजुएलन ऑयल। वेनेजुएला को हमको $1 बिलियन देना है तो हम वहां से वो खींच लेंगे। दूसरा, वेनेजुएला गयाना के जो ऑयल एस्कबी एरिया है उसके अंदर उसको थ्रेटन करता था, वो क्लियर हो गया, आप वहां से भी तेल लोगे। सो वी वन द बिगेस्ट वहां पर। नो, गयाना वाला तो सेटल हो गया ना। वी 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे, खत्म। दैट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो आपको वहां से जो थ्रेट आ रहा था, वहां पर चाइनीज इक्विपमेंट ये बेच रहा था वेनेजुएला को, उधर पे वो आंखें दिखाता था आपको 2-3 बारी, आपसे नेगोशिएट करना की, हार्ड नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा था, दैट होल थिंग इज गॉन। तो अब आप देखिए, बट यहां पर मैं आपको बताऊं, देयर इज अ क्वाइट टॉक व्हिच इज हैपनिंग रशिया के साथ। लेकिन ये जो वेनेजुएला का जो कुछ भी इसने जो किया और जो बड़ी-बड़ी बातें करता है ये टप्पू, ये वी विल हैव ऑल द वेनेजुएलन ऑयल कम टू यूएसए और यहाँ से ये होगा। कल तो जो इसने मीटिंग की ऑयल कंपनीज की, उन्होंने तो मना कर दिया। जी, कहते साहब एक्सेप्ट ये तो शेवरॉन, हम एक्सेप्ट शेवरॉन। तो शेवरॉन तो पहले से कर रहा है ना। बस। शेवरॉन ही तो अभी तक कर रहा है। उसके अलावा एक्सॉन ने मना कर दिया साफ-साफ। वो कह रहा है कि इट इज़ नॉन इन्वेस्टेबल। इट इज़ रिपोर्टेड एवरीवेयर। इट इज़ या रिपोर्टेड इन ब्लूमबर्ग। हम्म। He clearly said on his face, it is non-investable, सर तेल की कमी नहीं है दुनिया के अंदर सर। uninvestable. हाँ, Exxon calls Venezuela uninvestable as Trump pushes oil plan. देखिए सर तेल की I कमी नहीं told है it दुनिया that की। Trump was very badly upset कि भाई मेरे एडवाइजर्स ने मोतिया बना दिया। कहा कि यहाँ से इतना ऑयल निकाल लेंगे, उतना ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और मैंने इस चक्कर में पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स छोड़ दिए और मैं वेनेजुएला के डबल मैसिव ऑयल रिजर्व्स में चला गया और अब ये कह रहे हैं कि साहब कि इट इज अनइन्वेस्टेबल। ये क्या हुआ? सर वही है ना, तेल की कमी नहीं है सर दुनिया के अंदर, तेल पे कंट्रोल की कमी है। ये एक सबसे बड़ी चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही। देखिए, इसका कोई कोई तेल से लेना देना नहीं है, ये तेल की ट्रांजैक्शन से लेना देना है। उसको कितना टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो, स्विफ्ट के अंदर रख सकते हो, डॉलर के अंदर रख सकते हो, दैट इज इट।
उसके आगे उसको फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर जो उसने सैंक्शन लगाए हैं, वो किसके लिए लगाए हैं? लोग बोलते हैं जी रशियन तेल खरीद रहे हैं। अरे नहीं, आप रशियन तेल नॉन डॉलर में खरीद रहे हो और डॉलर और यूरो में बेच रहे हो। 70,000 बदमाश हो, बैरल। हाँ बदमाश हो। अब ठीक है ना सर, जो भी है, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। रियलिटी है ना सर, आप रूपी रूबल ट्रेड के लेके आप उससे तेल लेते हो, उसको आप रिफाइन कर रहे हो, उसके बाद यूरोप में बेच रहे हो जो आपको यूरोस दे रहा है, उसको आप अमेरिका में बेच रहे हो जो आपको डॉलर दे रहा है, उसको आप यूक्रेन में बेच रहे हो जो आपको डॉलर दे रहा है। तो अमेरिका बोलता है यार ये क्या है साला, ये तो नॉन रूपी में डॉलर खींच रहा है जबरदस्त तरह से। नाउ लुक एट, आप भी क्या कर रहे हो, पीछे से सैंक्शन प्रूफिंग कर रहे हो। आपने यूएस ट्रेजरीज ले आए, आप नीचे 190 बिलियन डॉलर पे ले आए भारत अभी। जो है भाई साहब सुने, भारत कम थोड़ी है। भारत जो है वो 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है ना सर। और 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। जी तो बदमाशी है देखिए सर, ये एक सबसे बड़ी चीज अकॉर्डिंग टू हमको। टप्पू, ये बदमाशी है। हाँ, सो 5.2 मिलियन बैरल्स को, लेट्स लुक एट इट, 5.5 मिलियन बैरल्स, आपका कंजम्पशन इज 4.3 टू 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे। उसमें से ठीक 6 है, लाख आप खुद का प्रोड्यूस करते हैं। आप खुद प्रोड्यूस करते हो। दूसरा चीज देखिए सर, जब आप एक बैरल क्रूड ऑयल मंगाते हो, उसके अंदर से तेल निकलता है और बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। क्रूड, बिटुमिन, ये वो 50 चीज और निकलती है उसके अंदर से, वैक्स, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उसका भी आपका सेल है। प्लास्टिक का भी तो बेस वही है। जी, तो यू हैव नॉट जस्ट वो जो आप बोल रहे हो तेल बेच रहे हो, तेल के आस साथ-साथ आप और चीजें भी बेचते हो। सो जो $40-50 का आप रशिया से एक एक बैरल क्रूड ऑयल लेते हो, उसमें आप तेल बेचते हो 60-70 का, वैक्स बेचते हो, बिटुमिन बेचते हो, और भी बाय प्रोडक्ट्स बेचते हो, वैसलीन, ये वो 50 चीज निकलती है उसके अंदर से। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है यहाँ पर। एंड भारत, चाइना के बाद दुनिया में अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी किसी की है, वो भारत की है। भारत के पास आज रिफाइनिंग कैपेसिटी पूरे मिडल ईस्ट से ज्यादा है सर, कंबाइंड। ईरान, सऊदी, ये सब मिला मिलू के कंबाइंड कैपेसिटी के सामने भारत की कैपेसिटी ज्यादा है। और अभी तो 2 रिफाइनरीज और आ रही हैं आपकी। यू आर टेकिंग अप योर रिफाइनरिंग, आप बोल रहे हो कि भैया 7 मिलियन बैरल्स हमको चाहिए अगले 1-1.5 साल के अंदर, 7 मिलियन का आपको कैपेसिटी चाहिए। अगर आप 7 मिलियन की कैपेसिटी बना रहे हो, दैट मीन्स आपका एक फ्यूचर प्लान है ऑयल में ट्रेड करने को। बल्ले बल्ले। लेकिन ये भी तो भाई, वो तो टप्पू तो आपके रशियन फ्लैग्ड शिप्स पे भी अटैक कर रहा है और खाली शिप पे सर, हम्म, खाली शिप पे। तो भाई सिग्नल दे रहा है ना, खाली। हे पुतिन, आई एम कमिंग फॉर यू, बेटर एग्री टू माय टर्म्स ऑन यूक्रेन और आई एम कमिंग फॉर यू। उसने वो रेशनिंग डाल दी, दाग दी। सर यूक्रेन पे कौन सा टर्म है जो अमेरिका ने माना है, बोला है कि उसको अग्री करने के लिए? कोई टर्म ही नहीं है। क्या टर्म है? अमेरिका तो कुछ मांग ही नहीं रहा रशिया से। आप मुझे बताइए, वेयर इज द अमेरिकन डिमांड फ्रॉम रशिया? दिमाग क्यों नहीं कहीं रहा नहीं। भाई? वो कह रहा है कि भाई वो मैं इसको कह देता हूँ ये हट जाएगा, लेकिन तुम इंसिस्ट मत करो, वो सारी जो है वो हम कर लेंगे, नथिंग हार्ड एंड फास्ट, बट वो हम कर लेंगे, बट सीज फायर कर दो। अब वो सीज फायर नहीं करेगा, उसको भी पता है यार अमेरिका उसने कुछ। तो ओरेशनिक दाग दी, और वो भी लिविव पे। क्यों करा है उसने? उसमें भी एक रीजन है सर, देखिए। सिग्नल है कि नहीं बेटा नहीं, होश में नहीं रहो। नहीं, पिछले कुछ 2-3 दिन पहले सर, सारे यूरोपियन कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट करा कि हम 8 लाख यूक्रेनियन ट्रूप्स को ट्रेन करके यूक्रेन में पोजीशन करेंगे। एंड यूके और फ्रांस ने बोला है कि हम थोड़े बहुत ट्रूप्स को उधर पे हम स्टेशन करेंगे।
तो ये एक चीज है जहां पर रशिया ने बोला है कि भैया ऐसा है, ये अगर आप सोचते हो आप करोगे, सोचना भी मत। ये एंड बाय द तो वे टप्पू कैसे मान सकता है? टप्पू कहता है ये मैं जो चाहूंगा वो करूंगा यार, आई एम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देयर इज नो रिएक्शन टू इट। हाँ, मुझे बताइए रिएक्शन क्या है सर? लवीव बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर पे है। सर जो लवीव एक जगह है, दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ जो 400 साल चला है सर। पोलैंड और लिथुएनिया का एक कॉमनवेल्थ होता था जो 400 साल तक चला है। ठीक है, 400 साल तक ये जो चला स्ट्रक्चर, वो बोलते हैं कि अब देखिए कहीं ना कहीं तो यूक्रेन इज नॉट सस्टेनेबल। किएव में जो बॉम्बिंग हुई है उसके बाद किएव के मेयर ने बोला भैया आप ये शहर छोड़ के चले जाइए प्लीज। लोगों को बोल रहा है चले जाइए। 8 घंटे वहां पर पावर कट चल रहा है सर इस टाइम पे। मैंने एक वीडियो डाला था कल अपने अपने ट्विटर पेज के ऊपर जहां पर एक ट्रक वो ट्रैम को खींच के लेके जा रहा है। मैं आपको ओके गिव मी अ सेकंड सर, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। मैप मैंने डाल दिया है, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये आ गया, तो आप बता दें। हाँ आपको दिख रहा है पूरा? जूम यस करूं? यस यस, आप थोड़ा जूम कर देंगे तो बेटर रहेगा सर। तो अभी सबको जहां पर ये यूक्रेन लिखा हुआ है ना सर, सबसे पहले वो जहां पर यूक्रेन लिखा हुआ है सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए। वहां से आप लेफ्ट चलिए, एक रोड जाती है यूक्रेन के साउथ में, एक रोड है, उसको फॉलो करते 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 एकदम लास्ट सिटी आपको देखेगा लवीव। जहां पर यूक्रेन का बॉर्डर है लेफ्ट के ऊपर, तो उसको ले जाएंगे, वहां पर आपको लास्ट सिटी दिखेगा। लवीव एक स्टेजिंग पॉइंट है जहां से अगर आप देखेंगे दो रोड्स आ रही हैं ईस्ट ईस्ट की तरफ से। ठीक है, ये और नीचे से भी स्लोवाकिया से भी रोड आती है, हंगरी से भी रोड आती है, रोमेनिया से भी आती है और मोल्डोवा से भी आती है। तो ये जो दो रोड्स आपको लवीव की तरफ आती हुई दिखती हैं सर, ये मेन सप्लाई रूट्स हैं इनकी। और एक रेलवे लाइन आता है इनका जो लुबिन से नीचे आता है, जो ऊपर आप देखेंगे सर, जस्ट ड्रैग योर दिस, हाँ यहाँ से, वहां से एक रेलवे लाइन आती है जो लवीव होके फिर वो कीव की तरफ जाती है। तो काफी सप्लाईज इनका यहाँ पर आता है। नाउ ये जो स्टेजिंग ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे आके लवीव के अंदर, तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है आप यहाँ लवीव में स्टेजिंग करो, देखो मैं तुमको मारता हूँ इधर पे, आई विल हिट यू राइट हियर, क्या करोगे तुम? तो ये पुतिन की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है कि साहब देखो डोंट मक अराउंड विद मी, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। एंड अभी इस टाइम पे पुतिन क्या वेट करेगा सर? पुतिन बोलेगा ठीक है डिले करो इसको, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होने वाली है, और यूरोपियंस भी बाय द वे इसी चीज में बोलेंगे डिले कैसे करना है इसको। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आपको दिखती है सर कि यू नो द इसका जो क्या बोलते हैं उसको, मिड टर्म आने वाला है। तो यूरोपियंस आर आल्सो वेटिंग कि भाई किस ये मिड टर्म आएगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा ये। यूरोपियंस भी वेट कर रहे हैं कि भाई मिड टर्म आएगा थोड़ा हल्का हो जाएगा। रशियंस भी वही चीज वेट कर रहे हैं, हम भी वही चीज वेट कर रहे हैं। तो और सर यहाँ ये बिल्कुल अस्त्रखान से, कैस्पियन के पास से, यहाँ से मारा था लवीव। जी, या सर दैट कैन गो 2500 किलोमीटर्स, कोई टेंशन नहीं है। एंड ये तो पता नहीं किससे फायर करा है इन्होंने, ग्राउंड से फायर करा है, एयर से फायर करा है, आई डोंट नो। बट और सैनिक अभी तक मेरे अस्त्रखान हिसाब, से, आई एम टोल्ड, ग्राउंड से फायर किया है हाँ अस्त्रखान से इट्स अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल एट द सीधे मोमेंट मेरे हिसाब से। लवीव। जी, और डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस इज 1800 किलोमीटर्स। देयर यू गो। तो फिर यूरोप वाले क्या करेंगे? यूरोप वालों को दिमाग खराब है, क्या कर रहे हैं, पागल है। सर बाय द वे ट्रांस कॉन्टिनेंटल यूरोप में मार सकता है ये, अंडरस्टैंड अब ही तो इज। 2500 तो स्टेटेड है, अब आगे कितनी बढ़ा सकता है, क्या कर थैंक सकता है? यू। उसके अंदर बूस्टर लगा के कितना आगे भेज सकता है उसको, व्हाट कैन ही डू? दिस कैपेसिटी किसी को नहीं पता। दूसरा चीज, ब्लैक सी के अंदर इसकी प्रेजेंस है, सेवास्टोपोल जो जहां पर आपका माउस का कर्सर है, सेवास्टोपोल, यहाँ पर रशियन बेस है, रशियन क्राइमिया में। नेवल बेस है, क्राइमिया में। अगर वो यहाँ से फायर करता है देन इस पर पूरा आपका रोमानिया, बल्गेरिया,
बल्कि और आगे से ही कैन फायर, वो तो मिन्स्क से भी फायर कर सकता है ना, पूरा जर्मनी एब्सोल्युटली सब कवर हो बेलारूस से जाएगा। कर सकता है, सो इट गोज़, इट हिट्स जर्मनी नाउ, जर्मनी बेल्जियम की तरफ आ जाता है वो, राइट? सो द उसके पास कैपेसिटी बहुत है टू एक्चुअली हिट दीज़ गाइज़ प्रीटी हार्ड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये होगा कोई 1000 किलोमीटर्स, 1000 2000 माइल्स तक, 1000 माइल्स तक होगा ये। 953 देयर यू गो, 1000 किलोमीटर्स और तक होगा। you go to Paris is 1800. 1800, so he's got a very clear threat कि साहब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, and he's showcasing that threat. Amsterdam 1500. क्या Amsterdam बचा? तो यूज कुछ कर भी तो सकते नहीं हो, बचा। हाँ, Everything Amsterdam यूज is covered. 2500 में बेलारूस से क्या, वो रशिया से भी करे अंदर से, तो भी पूरा का पूरा कवर्ड है उसका। जी। So these are very, देखिए यहाँ पर एक और चीज है ना, if I just take 2 minutes more if you don't mind sir, ब्लैक सी को अगर थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, I will tell you ये प्रेशर कहाँ डालेगा अभी आके, it looks like this is going to happen आगे। नाउ मोल्डोवा के पास ये चिशिनाउ है ना सर, जहां पर उसका कैपिटल लिखा हुआ है, उसके नॉर्थ में एक जगह है विच इज नोन एज पियदनिस्ट्रोविया, ठीक है? इसको ट्रांसनिस्ट्रिया भी बोलते हैं। इट्स अ कंट्री दैट डजंट एग्जिस्ट बाय द वे। यहाँ पर अभी भी सीसीसीपी की जो सोवियत यूनियन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है वहां पर। इस जगह के अंदर 10,000 रशियन ट्रूप्स हैं, राइट? एंड दे आर राइट बिहाइंड ओडेसा। प्रेदनिस्तोविया करके एक जगह है, तो ये जहां पर आपका माउस है ना सर, यहां से जस्ट क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन ऊपर तक, आपको वो एरिया है उसका। ये यहाँ पर इट्स नॉट ऑन द मैप सर, है ही नहीं। आप टाइप करिए पियदनिस्ट्रोविया या ट्रांसनिस्ट्रिया, आपको दिख जाएगा वो। उसको ट्रांसनिस्टर भी बोलते हैं। वहां पर सीसीसीपी और स्टालिन और लेनिन और ये वो सारा अभी भी चलता है उधर पे। PIED नहीं, हाँ ट्रांसनिस्ट्रिया, ये रहा सेकंड पे सर। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा, ये लो। ये देखिए, ये पूरा जो रीजन है, इट डज, दे डोंट मार्क दिस फॉर अ रीजन, ठीक है? तो ये एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। पियदनिस्ट्रोविया, पियदनिस्ट्रोविये। I can't see it. कहाँ पे है? You can't sir because it's not a recognized country। मैं if you don't mind मैं ये मैप शेयर करता हूँ Okay. मैं आपको। इसको I'll take this off. Yes sir। This is a hand drawn map मैंने जो शेयर करा है। This country doesn't exist। Transnistria. Okay. Yes। ये देखिए, this is better। तो ये वाला जो It टोटल is एरिया है ना, like वो कैलिनिनग्राड की तरह ये भी एन्क्लेव है। जी दिस इज नो, बट दिस इज एन अनरिकग्नाइज्ड एन्क्लेव सर। और ये पूरा बॉर्डर है, दे गॉट देयर ओन इकोनॉमी, देयर ओन करेंसी, अपनी गवर्नमेंट, सीसीसीपी, सब कुछ है यहाँ पर। एवरीथिंग इज देयर। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, ये दे रन विथ द पुराना स्ट्रक्चर। वहां पर लेनिन, स्टालिन, आपको द लाडा जो कार है पुरानी, ये वो सब कुछ मिल जाएगा उधर पे। सो इट इज, तो सीसीसीपी तो कब का चला गया? हाँ, बट इट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री सर, इट्स स्टिल देयर। ओके। और यहाँ पर 10,000 रशियन ट्रूप्स परमानेंट बेसिंग है सर। सो ये देखिए सर, लुक एट दिस सीसीसीपी, ये देखिए लेनिन, ये देखिए सीसीसीपी के मार्किंग्स। लेनिन रशिया से तो हट गया लेनिन। हाँ, ये देखिए सर। तो ये जो इनकी जो रशियन लाडा है, ये अभी भी यहाँ पर मिलती है, बैक इन द यूएसएसआर। सो दिस इज एन अननोन थिंग सर। यहाँ सारे पर नाम रशियन, चेंज कर दिए उन्होंने। लेनिनग्राड का नाम वापस सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया। जी हमारा एक अच्छा सा पोर्ट हुआ करता था इलिचिवस्क, जहां मैं गया था, जी ओडेसा के जस्ट नीचे
दैट इज नाउ चोर्नोमॉर्स्क, वापस Yeah. ओल्ड नेम चोर्नोमॉर्स्क हो गया। Yeah. सारा लेनिन रशिया से हट गया और यह ट्रांसनिस्ट्रिया में अभी तक जिंदा है। जिंदा है सर। बट यहाँ पर अमेरिका को एक जूते पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ सर फ्लिप साइड ऑफ द गेम। जस्ट 2 minutes I'll take, आफ्टर दैट अगर चाहिए तो वी कैन गेट इनटू क्वेश्चंस। बट जो फ्लिप साइड इसका है कि अमेरिका का देखिए क्या है, दिस इज अ गैम्बल। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक बताया, दिस इज अ प्योर गैम्बल। और ये अगर फटेगा, जहां पर मुझे लगता है कि ही विल कहीं ना कहीं इसको झुकना पड़ेगा। अब वो किसके सामने झुकता है, ये हैज टू चूज। या वो इंडिया के सामने झुकेगा, या चाइना के सामने झुकेगा, या रशिया के सामने झुकेगा। कहीं ना कहीं ही विल हैव टू बेंड। अगर वो बेंड नहीं करता है तो देन रशिया विल से अच्छा भाई ठीक है, आपका अगर मनरो डॉक्ट्रिन है तो मैं यूक्रेन लेता हूं, मेरे को आसपास इधर उधर और कुछ चाहिए, मैं अब्खाजिया, ऑस्टेसिया, ये जो जॉर्जिया में मैंने लिया हुआ है वो पूरा मेरा है, खत्म करो, रिकग्नाइज करो उसको। मेरे को आप और भी जगह बॉर्डर शॉर्डर सीधे करने हैं, मैं उसको सीधा करूंगा। चाइना बोलेगा मैं ताइवान ले लेता हूं, मैं फर्स्ट आइलैंड चेन ले लेता हूं, छोड़ दो ये सब। इंडिया बोलेगा मैं पीओजे के ले रहा हूं, अपना गिलगिट बाल्टिस्तान ले रहा हूं, मैं इधर पे अपना बॉर्डर सीधा कर रहा हूं। तो ही विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस स्टफ। तो ये एक सिचुएशन आपको आगे जाके दिखेगी कि कहीं ना कहीं लेकिन बलूचिस्तान का क्या होगा? अब वही है ना सर, इट्स पार्ट ऑफ द गेम नाउ। अगर आप कुछ करते हो पाकिस्तान में, सिंध में आप एंट्री कर दो तो बलूचिस्तान गया इनका। तो दिस विल हैपन, ये होगा आगे। दीज बॉर्डर्स हैव गॉट टू चेंज। एंड जितनी भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, इट इज फोकस्ड ऑन दैट बॉर्डर चेंज। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं आपने चाइना ताइवान की बात की, हाउ फीजिबल इज चाइना ताइवान? क्योंकि ताइवान इज नो पुशओवर। मिलिटरीली नो, मिलिटरीली नो सर। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, जो केएमटी है, जो इस टाइम पे मेजोरिटी में है, दे नॉट इन द गवर्नमेंट बट उनकी मेजोरिटी है वहां पर पार्लियामेंट में, उनकी लीडर अभी जा रही है शी जिनपिंग से मिलने के लिए। तो ये पूरा एक गेम है। बट यहां पर अभी थोड़े से पटाखे फूटने बाकी हैं सर। जापान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो वो एक गड़बड़ है। ईरान सडनली डिक्लेयर्स आई एम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो एक गड़बड़ है। सो दिस ईयर इज गोना बी फुल ऑफ दीज सरप्राइजेस। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलता रहेगा सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एंड से कि ये इस तरफ जाएगा, बट पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं जहां पर यूएस को कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी एंड देन सॉर्ट इट आउट। पुतिन का स्टेटमेंट आया, जी, देयर इज नो चांस ऑफ शूटिंग डाउन द ओरेशनिक, concentrate all your defenses on one target in Kiev. इट कांट We बी will सर, strike it with Oreshnik and see what happens. इट We are कांट ready बी for सर। this experiment. Are you? सर यही हम लोग भी तो बोलते हैं ब्रह्मोस अच्छा, के बारे में। ये जो प्रलय है ये भी इसी टाइप की है, प्रलय इज वन, उसके बाद एसआरबी 04 जो अभी आपने ऑर्डर करी है। क्योंकि प्रलय also has similar characteristics. या या उसके बाद जो एसआरबी 4 आपने अभी ऑर्डर करी है सर, डीआरडीओ के कल परसों में अप्रूवल मिला है। दैट थिंग विल बी रेडी इन द नेक्स्ट मंथ। हाइपरसोनिक ग्लाइड मार्क 5 Glide प्लस। vehicle HGV. जी जी। सो दीज आर स्टफ यू कांट शूट भाई डाउन। अभी there are some टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए 3 मेजर एक्विजिशंस हो रहे हैं आज ही। आपने स्पाइस और बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज जो है वो इसराइल का अप्रूव किया 8 बिलियन। है। इसराइल का लंबा चौड़ा पैकेज अप्रूव किया, प्लस रफाल आपका रेडी है। सैफरान सीसीएस के सामने पहुंच गया है। सीसीएस के सामने तभी पहुंचता है जब उसको अप्रूव होना होता है, उसके पहले तो जाता ही नहीं, आपको भी पता है। इट गोज ओनली विद द परमिशन ऑफ द कमिटी। तो सैफरान और रफाल और आपके सबमरीन, ये जो मर्ज आ रहा है ये आपका जर्मनी वाला, तो भाई ये तो सिग्नल है कि भाई तुम्हारे तो हमने स्ट्राइकर कैंसिल, जेवलिन कैंसिल, छोटे मोटे और भी ले रहे थे वो भी कैंसिल, P8I कैंसिल, और इधर देखो कितने बड़े बड़े हम सौदे कर। सर लिया कितना है आपने? मुझे बताइए, जैवलिन कितना लिया है? 100।
वो तो खाली दिखाने के लिए, हाँ, ठीक है। सर एक बीएसएफ की बटालियन में नहीं बैठता वो। 4 पोस्टें होती हैं मेन उसके अंदर। ये उसके अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा 100। एक सेक्टर में जो 4 मेन पोस्ट होती हैं, अगर आपको उसको एंटी टैंक रॉकेट देना है, ये एक बीएसएफ की बटालियन पोस्ट में नहीं दे सकते आप। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। इट्स अ नोवेल्टी। एक्सकैलिबर शेल्स आपने मांगे उनसे 300 216। क्यों 216 आपने ऑप सिंदूर में फायर करे थे। अब आपके पास अपना अपना आ रहा है सर, वर्ल्ड्स फर्स्ट बड़ी रैमजेट इक्विप्ड 155 मिलीमीटर का। अपने आप जो आपके आईआईटी मद्रास ने बनाया उसको। So you've got your own stuff coming in also, sir. 91% आपकी ammunition self reliant है इस टाइम पे। ठीक है, we've got an issue in aircraft, उसके अंदर कहीं भी कोई डाउट नहीं है। There is no question. But अब लोग बोलेंगे ओ जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ओ मोदी गटलेस हो गया है। ये देखो यार, टाइमिंग सब कुछ होता है। रशिया के घर के ऊपर ड्रोन मारे थे, पुतिन के घर के ऊपर। उसने इमीडिएट रिएक्शन नहीं करा। रशिया के साथ 8 साल तक सर उसके एरियाज के अंदर जो आज उसने कैप्चर करे हैं, वहां पर रशियंस को मार मार के भुर्ता बना दिया। 14,000 रशियंस मरे हैं, 14,000 ऑफ देम। इट टुक हिम 8 years टू एक्ट। क्यों? वो अपने आप को सैंक्शन प्रूफ कर रहा था। और आज देखिए भारत क्या कर रहा है। व्हाट हैव यू डन? आप डॉलर्स बेच रहे हो, आप यूएस की ट्रेजरीज बेच रहे हो, आपका गोल्ड इंपैक्ट पिछले 3 महीने के अंदर 100 मेट्रिक टन ऊपर गया है। आपने पेंशन फंड को वेपनाइज करा है टू कनेक्टेड विद गोल्ड ईटीएफ, तो 100 मेट्रिक टन उसका साल का आराम से आपके पास अंदर आएगा। आप बोल रहे हो अगले 1 साल के अंदर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको हम 18% गोल्ड पे लेके जाएंगे। तो आप भी अपने आप को सैंक्शन प्रूफ कर रहे हो बिकॉज यू नो व्हाट इज कमिंग आगे जाके। एंड देखिए सर, टू प्रिपेयर फॉर अ बिग वॉर, टू प्रिपेयर फॉर अ बिग बैटल, आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। नहीं तो बेवकूफों की तरह खड़े हो जाओगे, उसके बाद सैंक्शन करोगे, उसके बाद रोगे। दिस इज द मोस्ट अनप्लान्ड थिंग। लुक एट रशिया सर, 8 साल ही न्यू व्हाट वाज कमिंग टू हिम। उसने उसकी प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन करी। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, वॉर्स आर नॉट अ जोक। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड आप बोलोगे बांग्लादेश के लिए क्या है? इट्स नॉट अबाउट बांग्लादेश, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट बीइंग रेडी। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। अभी बात तो बहुत कुछ करने को रह गई, लेकिन टाइम भी हो गया है, तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। और उसमें पहला पहला क्या है? सुहाली देशमुख जी, धन्यवाद। इसके बाद ये अनामिका शर्मा, ये वो फ्रॉड है, पश्तून। आर्यपुत्र, ये भी वही है, एंटी पश्तून। फिर आर्यपुत्र एंटी पश्तून, फिर आर्यपुत्र एंटी पश्तून, आर्यपुत्र एंटी पश्तून, फिर हर्ष सिंह, ये आ जाइए। EU इज ट्रैप, विल EU मेक पीस विद पुतिन? Somebody will have to open that conversation. And मेरे हिसाब से EU के लीडर्स अपने आप नहीं कर पाएंगे। जितनी एंटागनिज्म इन लोगों ने क्रिएट करी है पुतिन के अगेंस्ट में, डिफिकल्ट रहेगा इन लोगों को आपस में करना। बट 2 लोग हैं जो बात कर सकते हैं उससे। एक है विक्टर ओबान एंड दूसरा इधर, और मैं बोलूंगा या तो मेलोनी या फिर आपका मैक्रोन। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। That too through the good offices of Shri Narendra Modi. Next, can world war happen? नो, Political guru ji. देखिए यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ अ ग्लोबल वॉर। बट अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था वैसा नहीं होगा। बिकॉज़ अगर वो होगा तो फिर न्यूक्लियर बटन दबेंगे, 72 आवर्स के अंदर हम थैंक यू हो जाएँगे सारे। सो फिर Next, Vinod Van, instead of fighting among themselves, the Christian countries in India should pool their resources to fight international Islamic jihad. आइडियली येस, बट क्या करें कि अमेरिका का फेवरेट वेपन इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक जिहाद। Yeah, so America is the chief villain. आप दोनों के लिए
दैट गाय विद हिम कि आप दोनों के लिए ठंड का चाय समोसा फंड फ्रॉम माय एंड यूएस ट्रेड डील डिले इज एडवांटेज इंडिया रिक्वेस्टिंग संजय जी टू ब्रिंग बैक AMA Live live stream. streams. Ask me anything. Ask Me Anything was very popular among the audiences. Lekin after a while, it became so repetitive and same questions kept coming कि मैं fed up हो गया. मैं कहा, यार वही चीज बार बार. Next, सामान्य भारती. If possible, promote लालो मूवी, प्रो गीता मूवी. Yes, I have heard about it. आने दीजिए उसको, फिर देखते हैं. मैंने देखी नहीं. इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि अचिंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर.